हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है हम सभी के। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आप तक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के पहले चैप्टर से, विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, चाहे एग्जाम एमपी बोर्ड का हो, सीबीएसई का हो, बिहार बोर्ड का हो, महाराष्ट्र का हो, कहीं का भी हो, क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली होता क्या है उसको जानने के लिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फील्ड के बारे में। What do you mean by field? सर फील्ड मतलब इलाका, फील्ड मतलब क्या? एरिया। मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेट के रिलेटेड में हम बात करते हैं। जब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे वहां भी इस चीज को डिस्कस करेंगे, पर अभी हम क्या करते हैं इसको मैग्नेटिज्म के रिस्पेक्ट में कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। सपोज करो कि यहाँ पर एक मेरे पास बार मैग्नेट रखा हुआ है एंड हियर आई एम हैविंग वन आयरन नेल। यहाँ पर क्या है, मेरे पास एक लोहे की कील है। लोहे की कील यहां रखी हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने इसको थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट किया, यहां लेके आया, उस कील को मैं यहां लेके आया। क्या यहां फर्क पड़ेगा? तो बोले नहीं सर। इसके जस्ट बाद में अगर मैं इस वाले पॉइंट पर लेके आता हूं तो मैग्नेट इसको अपनी तरफ खट से अट्रैक्ट करता है। ठीक है भैया। अब ये अट्रैक्ट करता है, इसका मतलब क्या हुआ सर? ये जो आयरन नेल रखा था ये इस मैग्नेट के इलाके में आ गया। किसमें आ गया है? मैग्नेट के एरिया में आ गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर जो हमने कंसेप्ट यूज किया है सर, दैट कंसेप्ट इज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इस मैग्नेट ने अपने आसपास कुछ ऐसा रीजन डेवलप किया है जहां पर एक मटेरियल फेरोमैग्नेटिक, जिसके पास में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, अगर उस मटेरियल को ले जाया जाए तो वो इसको अट्रैक्ट या रिपेल करता है। ठीक है। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड का मामला भी कुछ ऐसा ही बैठेगा क्या? बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में होता क्या है, सपोज आई एम हैविंग वन चार्ज हियर। मेरे पास क्या है? एक प्लस क्यू चार्ज है। मैंने एक छोटू सा टिल्लू सा एक चार्ज लिया, उसको बोल दिया मैंने क्यू नॉट। दिस क्यू नॉट इज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मतलब क्या हुआ? मतलब सारी जिल्लत इसी टेस्ट चार्ज को झेलनी है। जितने भी एक्सपेरिमेंट होने हैं इस चैप्टर में सब इसी टेस्ट चार्ज के ऊपर होने। तो बोले चलिए ठीक है सर, अब क्या करें? अब यहां पर रखा हुआ है और ये चार्ज यहां पर रखा हुआ है। हमको पता है कि जब भी हमारे पास दो हमारे पास में इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो वो एक दूसरे को रिपेल कर जाए। मैंने क्या किया, इस चार्ज को यहां ना रखा और यहां पर शिफ्ट किया, क्यू चार्ज। ठीक है। अभी भी इसके ऊपर इस वाले चार्ज का कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन आया नहीं। मैंने यहां से हटाया इसको और यहां पर लेके आ गया। वाह भाई साहब। अब जैसे ही यहां पर लेके आता हूं तो ये जो प्लस क्यू चार्ज हमने यहां रखा है, ये प्लस क्यू चार्ज अपने आसपास एक ऐसा एरिया बना के बैठा हुआ है जिसके अंदर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज लाया गया तो उसको रिपेल करेगा और जो कोई नेगेटिव तो उसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसने इस चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल करना स्टार्ट कर दिया, इसको अपने से दूर भेजना स्टार्ट कर दिया। तो हम ये बोल सकते हैं कि नाउ दिस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लस क्यू चार्ज। बोले सर इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो हम इसको डिनोट करते हैं E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट से। फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज व्हेन इट इज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एरिया इन द रीजन जहां पे ये फोर्स एक्सपीरियंस कर, इसको हम बोलते हैं। एंड लेट अस कंसीडर कि ये जो डिस्टेंस आया है ये मेरे पास कितना है? r। दिस डिस्टेंस इज r। इस डिस्टेंस को हमने r सपोज कर दिया। ठीक है सर। क्या इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू हम कूलम्स लॉ से बता सकते हैं? तो बोले सर हमको बड़ी आसानी से आता है। इट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। जैसे ही मैं इसको यहां पर अपॉन में लेके आता हूं तो एफ अपॉन क्यू नॉट की वैल्यू कितनी बनती है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या हो गया मेरे पास? दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught
into Q upon R square. And this is the formula which is used for intensity of electric field. Intensity of electric field जो कोई चार्ज अपने आसपास डेवलप करता है. इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये हुआ, मैं सीधी सी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मेरे पास एक चार्ज यहां रखा हुआ है, दूसरा चार्ज यहां लेके आए, तो बोले सर अभी इसके ऊपर जो फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है वो कम लग रहा है. ठीक है भाई, यहां लेके आए तो यहां पर जो फोर्स लग रहा है अब इसकी यहां पर ज्यादा इंटेंस हो गया, इसका जो फोर्स है वो ज्यादा इंटेंस हो गया, मतलब इसको ज्यादा रिपल्सन झेलना पड़ेगा इस यूनिट पॉजिटिव. अभी मैंने बोला था ना ये इसकी बड़ी जिंदगी है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट का, सारे के सारे एक्सपेरिमेंट इसी के ऊपर होते हैं. तो अब हुआ क्या है एग्जैक्टली कि ये जो चार्ज था अगर मैं इसको यहां रखूंगा तो इसके ऊपर ज्यादा फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, इसकी बजाय यहां पर रखा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगना तय है, पर फोर्स ऑफ रिपल्सन की वैल्यू कम रहेगी. जैसे ही मैं इसको पास में लेके आया तो फोर्स ऑफ रिपल्सन की वैल्यू बढ़ जाएगी. तो अभी यहां पर जब चार्ज रखा हुआ है फोर्स ऑफ रिपल्सन ज्यादा है, मतलब मैं बोल सकता हूं कि यहां जो इंटेंसिटी है फोर्स की वो ज्यादा है, तो इस यहां के बजाय मतलब पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर अगर हम कंपैरेटिवली बात करें तो एट पॉइंट बी द स्ट्रेंथ, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज समहाउ लेस, बट एट पॉइंट ए इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है. तो जैसे जैसे और यहां से भी फॉर्मूले से भी बताया जा सकता है, यहां भी ये जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड द टेस्ट चार्ज. तो जैसे जैसे पास में होते जाएगा डिस्टेंस कम होती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी. और ये बात हमको यहां से भी पता चलती है. अच्छा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मूले को ऐसा भी लिखा जा सकता है, E is equal to KQ upon R square. This is also the formula for electric field intensity. K की वैल्यू कितनी होती है सर? It is 1 upon 4 pi epsilon naught. या तो हम लिख सकते हैं 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. This is also the value of K. तो this is all about electric field. जब अगले वाले वीडियो में आएंगे तो हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में. बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. अभी के लिए इतना ही. जय हिंद, जय भारत.